माय चैनल द ग्रब नेस्ट। होप आपको पिछला ब्लॉग पसंद आया होगा, शिमला वाला। कैसा था शिमला वाला ब्लॉग कमेंट में बताएं। सबसे पहले तो यहाँ भी है, वहां भी नहीं देखा तो वो जाके देखे पहले। और उसके बाद अब हम होकर आए हैं दुबई। बड़े लोग बड़ी बातें। तो पूरी सीरीज आने वाली है दुबई की। पहले दिन से लेके 8वें दिन तक हमने क्या करा है, सारी एक्टिविटीज करी हैं, कहाँ गए हैं, क्या क्या किया है, कैसा गया हमारा पूरा ट्रिप। ऑब्वियसली बहुत वंडरफुल गया था ट्रिप, तो बताऊंगा मैं आपको। बट इसके बाद सारी सीरीज आएगी। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी हमें क्या क्या करना पड़ा वहां पहुंचने के लिए। सबसे पहले जो पहला स्टेप है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ठीक। पासपोर्ट के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज योर वीजा। वीजा के बाद जो वीजा हमारा लगेगा, दैट यू विल डू इट बाय आइदर वेबसाइट पे जाके गूगल पे फाइंड कीजिए हाउ टू फाइल दुबई वीजा, या गो विद द एजेंट। एजेंट है जो मोस्ट प्रेफर्ड रहता है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंट की होती है। सो इट्स फाइन। 7500 इंडियन करेंसी में वीजा लगता है, दैट इज फाइन। हम उनसे कराएं, ज्यादा बेटर है। उस वीजा फीस में जो मैं बता रहा हूँ, एक इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, और वो इंश्योरेंस कराना इज 100% कंपलसरी। उसके बिना हमें इंडियन एयरपोर्ट से आगे जाना ही नहीं दिया जाएगा, इमिग्रेशन नहीं हो पाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब हमारा वीजा और इंश्योरेंस हो जाएगा, उसके बाद आने के बाद वी विल बुक आवर फ्लाइट्स। जो राइट नाउ फ्लाइट्स के प्राइसेस चल रहे हैं इकोनॉमी में, और अप्रोक्सीमेटली 15 to 18,000 के बीच में है, रिटर्न के साथ पर पर्सन। किसी भी हम नॉर्मल बुकिंग साइट से या किसी एजेंट से, ट्रैवल एजेंट से विल बी बुकिंग द होटल्स एंड फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स भी बहुत इजीली हमें और बहुत इकोनॉमी प्राइस में मिल गई थी, होटल्स भी बहुत अच्छे मिल गए थे, ठीक है। अब हमारा हो गया है वीजा, अब हमारा हो गया है फ्लाइट्स हो गई हैं, होटल्स हो गए, पासपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। सबसे जो नेक्स्ट स्टेप करना है, अब हमें अपनी ट्रिप प्लान करनी है। ट्रिप हम प्लान करेंगे, और जो ट्रिप कैसे प्लान करनी है वी विल बी टेलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बट जो उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैवल करने से पहले आपको 72 आवर्स पहले, 72 घंटे पहले एक कोविड टेस्ट कराना है, जो कि इन लैब से नहीं मेंशन करिए यहाँ पे, इन लैब से नहीं कराना है। ये दुबई गवर्नमेंट की तरफ से बैन करी गई है, तो हमें ये लैब से टेस्ट नहीं कराना है। इंडिया में जो लैब्स हैं, कुछ प्राइवेट लैब्स हैं, जैसे कि लालपत लैब, वो चलेगी, वो बेस्ट है, और वो कहीं भी चलती है, तो वो वर्क करेगी। आपको टेस्ट वहां से कराना है। 72 आवर्स पहले 800 रुपीज का टेस्ट होता है, और जो गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस है। उसके अलावा हमें कहीं और से टेस्ट नहीं कराना है। लाइक 800 का फिक्स प्राइस है, कोई गवर्नमेंट लैब नहीं, कोई फेक लैब नहीं, कोई फेक टेस्ट नहीं बनाना है, वो सब पता लग जाता है। और वो आपको इंडियन एयरपोर्ट से ही वापसी भेज देंगे, और आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, और आपको टिकट दोबारा बुक करानी पड़ेगी, और आप का चार्ज कटेगा उसमें, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है हमारा, जो सेकंड टेस्ट होगा दुबई पहुंचने के बाद, दुबई जब आप पहुंच जाते हो, आपका सेकंड टेस्ट होगा इमिग्रेशन के बाद, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपका एक लोकल नंबर मांगा जाएगा, इस पे आपकी रिपोर्ट आएगी मैसेज पर। तो या यू कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन ऑनलाइन। एक वेबसाइट है DHF एक्सप्रेस करके, मैंने लिंक मेंशन कर दिया है बायो में, आप उसको अपना टेस्ट चेक कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट जो सेकंड टेस्ट होगा आपका दुबई एयरपोर्ट पे, जो फ्री होगा, ऑलराइट। उसके बाद रिपोर्ट आने तक इट्स कंपल्सरी टू स्टे इनसाइड योर होटल, दैट्स मैंडेटरी क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन। आपको होटल के अंदर रहना है, आपको बाहर नहीं जाना है 24 घंटे तक। जी आपकी रिपोर्ट नहीं आती, वैसे 12 से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, रिटर्न करने से पहले 72 आवर्स पहले, क्या बाय चांस आपका ट्रैवल टाइम और रिटर्न में 72 आवर्स का फर्क है, तो आप उसी टेस्ट को यूज कर सकते हैं जो आपने इंडिया में कराया था। बट नहीं, आपको एक नया टेस्ट कराना पड़ेगा। इफ आपकी फ्लाइट्स 72 आवर्स पहले आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसमें आपको दुबई से किसी लोकल लैब से टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसका प्राइस 150 दिरहम्स है, 3000 इंडियन करेंसी में पर पर्सन। 150 दिरहम्स 3000। ये टेस्ट ऐसा दिखता है, आई एम शोइंग इट टू यू, और यही टेस्ट कराना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं लोग कोशिश करते हैं कि हम एक रिपोर्ट को फेक करते हैं, पैसे बच जाएंगे। नहीं करना है, ऐसे सब पता लग जाता है। दिस टेस्ट इज कंपल्सरी, करा के जाना है। अगर नहीं कराते हैं तो, जैसे कि मेरे सामने एक इंडियन कपल था जो हमारे साथ वापसी आ रहे थे, जो हमारे साथ सेम फ्लाइट में थे, तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने फ्लाइट बुक नहीं करी थी, बेसिकली आई एम सॉरी, उन्होंने टेस्ट बुक नहीं कराया था।
तो हुआ क्या उनके साथ, उनको इंडियन एयरपोर्ट पे जो उन्होंने अहमदाबाद जाना था, हमारी उनसे बात हुई बाद में, उनका इंडियन एयरपोर्ट पे 3500 इंडियन करेंसी में टेस्ट हुआ। उसके बाद उन्हें 24 घंटे के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ा, वो भी उन्हीं के कॉस्ट पे। उनको इंडिया एयरपोर्ट पे दे वर टेकन फॉर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। उसके बाद जब उनकी रिजल्ट नेगेटिव आई तो उनको छोड़ दिया गया। और अगर बाय एनी चांस आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में आपका इंश्योरेंस जो हमने फर्स्ट स्टेप में करवाया था वो काम आएगा, जिसमें पर डे $50 का आपको ग्रांट मिलेगा और आपको उसी खर्चे के ऊपर आपको जितना टाइम आप तक नेगेटिव नहीं आ जाते आपको उसमें रखा जाएगा क्वारंटाइन में, और आपका जो भी क्योर होगा वो सब उसी वीजा के उसी इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ऑलराइट। और जो सबसे मेन चीज ध्यान में रखनी है, पहले हम 3 घंटे लेकर चलते थे, एयरपोर्ट पहले पहुंच जाते थे, बट कोविड के चक्कर में बहुत ज्यादा इंडियन एयरपोर्ट पे चेकिंग्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन है, आपकी रिपोर्ट्स, आपका वीजा, आपका इंश्योरेंस सब वेरीफाई करते हैं। सो आप 3 घंटे के बजाय 4 से 4.5 घंटे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप 3 घंटे में सारा प्रोसेस खत्म हो जाए, आपके पास आधा घंटा ड्यूटी फ्री के लिए भी बचे। ड्यूटी फ्री इजीली मौका मिलता नहीं है देखने का, तो एटलीस्ट 4 घंटे पहले पहुंचे, जिससे कि आपका प्रोसेस 3 घंटे में पूरा हो जाए और आप इजीली पहुंच जाए और आपकी फ्लाइट मिस ना हो। फ्लाइट मिस होना बहुत बड़ा केस हो जाता है, ठीक है। विद यू अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका वीजा का प्रिंट आउट, आपका इंश्योरेंस का प्रिंट आउट, आपके होटल बुकिंग्स का प्रिंट आउट, आपके रिटर्न फ्लाइट्स का प्रिंट आउट इज वेरी वेरी कंपल्सरी, ठीक है। अब जो हमारी आएगी आगे की वीडियोस उसमें बताएंगे हमने पूरे दुबई में क्या धमाल करा है, कहाँ घूमे हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या खाया है, क्या क्या शॉपिंग करी है। सो अभी इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं करा है तो और ये बेल बटन पे हिट जरूर कर दें प्लीज। थैंक यू सो मच।